एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अयोनि सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है कि सच नानक होसी पी सच। तो साध संगत जी दीवान की कार्रवाई शुरू होने जा रही है। सारिया संगतों को बेनती है कि वो गुरु दरबार के विच हाजिर होकर अपना जीवन सफला करो, गुरु की कृपा बख्शिश को प्राप्त करो और गुरबाणी का विचार सरवण करो। साध संगत जी हुणे हुणे हुक्मनामा आया, इच्छा पूरक सर्व सुखदाता जाके वस है काम तेना ऐसा हर ध्याइए मेरे जीणे। गुरबाणी एक आदेश दे रही है इस मनुख नूं कि हे मनुख, हे बंदे, हे मेरे मन, हे सारे संसार के मनुखों के मन, तू ऐसा हर ध्यान जिहड़ा तैनूं सुख बख्शे, जिहड़ा सुखां दी खान है, कामधेन है, तू ऐसा हर सिमरन कर। सतनाम सदा सतनाम वाहिगुरू नाम, वाहिगुरू वाहिगुरू ही सतनाम है। इसनूं जप भाई। ये गुरबाणी सानू बख्शिश करती है, साडे जीवन दे विच एक विचारधारा पेश करती है कि असी जीना किस तरह, असी जीवन दे विच कर्म किस तरह दे करने हैं जिहदे नाल साडा जीवन जिहड़ा है वो सुखां नूं प्राप्त तां होवे ही होवे, अमरा पद नूं भी प्राप्त हो जाए, कवल्या मोक्ष नूं भी प्राप्त हो जाए। तो साध संगत जी ये सारी दी सारी सुमत जिहड़ी है सानू साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दसदे ने। और आओ आप विचार करिए और गुरु की बाणी तो सुमत लैके अपने घरों नूं जाइए। और अज जो असी परसों तो बाबा दीप सिंह जी का आगमन पुरब मना रहे हैं, अज उसका दे भोग जो अखंड पाठ रखाया गया सी उसके भोग पए हैं और उस तो उपरंत ये दीवान सज रहा है। तो सारिया संगतां गुरु के चरणों के विच आके विराजमान होवो और सुखां दी मत जिहड़ी है, गुरमत जिहड़ी है, उसनूं प्राप्त करके अपने जीवन नूं सफला करो। जिवें साडे तो पहला समय दे विच गुरसिखां ने गुरु की मत नूं प्राप्त करके अपने जीवन नूं सफला कीता। और अज जिन्होंने असी पुरब मना के याद करते हाँ, उन्होंने शहीदा सिंघां नूं याद करते हाँ, ऐसे गुरमुख प्यारियां नूं याद करते हैं जिन्होंने पानी दे लड़ लग के अपने जीवन नूं अमरा पद तिकट प्राप्त कर अमर कर लिया। तो साध संगत जी गुरबाणी सानू बख्शिश करती है, नाम रयो साधु रयो, नाम रयो साधु रयो, रयो गुर गोबिंद
गुरबाणी सानू बख्शिश करती है कि इस संसार दे विच जो भी कोई आया है, इस संसार दे विच तीन चीज़ां ने सदा लई रहना है कि एक उस परम पिता परमात्मा का नाम जिन्हां ने अपने हृदय दे विच धारण करके सिमरन कर लिया, वो नाम हमेशा अमर रहेगा। इस संसार दे विच संसार मिट जाएगा पर नाम हमेशा परमात्मा का अमर रहेगा, सदा रहेगा। दूसरे गुरु साहब कहते भी साधु, जिस गुरमुख प्यारे ने साधु ने नाम सिमरन करके परमपिता परमात्मा दा अपने हृदय नूं निर्मल कर लिया और परमपिता परमात्मा की शरणागत होके परमपिता परमात्मा तो बख्शां खुशियां की प्राप्ति कर ली है, वो साधु जिहड़ा है वो हमेशा लिए अमर हो जाएगा। वो मैं पीछे कर रहे हैं सब, आवाज नहीं आ रही, मैं रिपीट घटा दूँ। वाहिगुरू वाहिगुरू। वो गुरमुख प्यारे हमेशा लिए अमर हो जाते हैं। ते तीसरे साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब की गुरबाणी ये दसदी है, रहो कौन? गुरु गोबिंद। वो गुरु परमपिता परमात्मा जो सारी सृष्टि का मालिक है, गुरु गोबिंद जिसनों असी कहने हैं, गोबिंद भी कहने हैं, उसनों असी वाहिगुरू भी कहने हैं, असी उसनों राम भी कहने हैं, असी उसनों अल्लाह भी कहने हैं। वो हमेशा लिए अमर हो जाता और सदा रहेगा। वो विनाशी है, कदे मिटता नहीं है। तो गुरुबाणी सानू ये बख्शिश करती है साडे जीवन नूं सेध देण वास्ते कि भाई तीन चीज़ां जिहड़ियां है वो हमेशा अमर रहिंदियां और साडे जीवन नूं सफला कर दिंदियां। इस संसार के उत्ते आया होया जीवन जिहड़ा है साडा वो सफल हो जाता है। पर जिहड़े गुरमुख प्यारे जे सिमरत संकट मिटै, जिसते सिमरिया संकट मिट जाता। किवें? गुरबाणी सानू दसदी है, राम नाम उर मैं गयो। जिस गुरमुख प्यारे ने, जिस जीव आत्मा ने, जिस बंदे ने परमात्मा का नाम जिहड़ा है, राम का नाम जिहड़ा है, वो अपने हृदय दे विच ग्रहण कर लिया, धारण कर लिया। वो गुरमुख प्यारा जो परमात्मा का नाम सिमरन करता है ना, तो वो सारे जीवन दे विच जिन्ने भी कष्ट होंदे आ वो सारे खत्म होंदे आ और जीवन जिहड़ा है वो सुखां वाला हो जाता है। ये देखो गुरबाणी सानू बख्शिश कर रही है कि साडा जीवन जिहड़ा है सुखमई किवें हो। जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले, सब सुख दाता राम है, दूसर नाही कोई। ते संसार दे विच अमूमन देखा जाता है कि ये बंदा जिहड़ा है माया नूं प्यार करता होया माया धारी हो जाता है। और माया की गुरबाणी सानू रस्ता दसदी है कि पापा बाज ना कट्ठी हो। ये माया जिहड़ी है पापा बिना कट्ठी नहीं हुंदी। तो साध संगत जी पाप फिर जो करते हैं असीं ते उन्हां दा परमात्मा दे विधान दे मुताबक, परमात्मा दे धर्म दे मुताबक सानू 84 लाख जूनियां का भोग लगता है, जिसनों असीं नरक भी कहते हैं।
ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਪੀ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਨਾਨਕ ਜੋ ਮਥਨ ਮਧਾਣੀਆਂ ਕਿਉ ਮਥੈ ਧਰਮ ਰਾਏ। ਦੇਖੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਔਰ ਮੈਂ ਗਹਿਓ, ਜੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਵਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਜੋ ਮੱਥਣ ਮਧਾਣੀਆਂ, ਮਧਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਰਿੜਕਦੇ ਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਗ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਮਲੀਦਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਦਲੀਆ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਤਲਾ ਬਰੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਧਰਮ ਰਾਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਔਰ 84 ਲੱਖ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਲੱਗਦਾ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਦੁੱਖ ਪਾਉਣੇ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦਲੀਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਧਾਣੀਆਂ ਦੁਆਰਾ, ਉਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਲੀਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਖੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਉਂਦੇ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰਾਵਾ, ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਲ ਲਿਓ, ਹਮ ਪਾਪੀ ਵੱਡ ਗੁਣਗਾਰ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਰਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲੋ ਰਾਮ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲੋ ਰਾਮ। तो इस तरह की बेनती भाई तुसी परमात्मा ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਕਰੋ, ਔਰ परमात्मा ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਮ ਮੰਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਿੱਖ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਿੱਖਦਾ? ਸ਼ਬਦ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਦਾ ਸਿੱਖ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ। ਸਿੱਖੋ ਸ਼ਬਦ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੀ ਟੇਕ, ਮੁਖ ਉਜਲ ਸਦਾ ਸੁਖੀ, ਨਾਨਕ ਸਿਮਰਤ ਏਕ, ਮੁਖ ਉਜਲ ਸਦਾ ਸੁਖੀ, ਨਾਨਕ ਸਿਮਰਤ ਏਕ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੂਰਬਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ। ਕਿਹੜਿਆਂ ਨੇ? ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ? ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੈਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੈਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕੈਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਰਮ ਕੈਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ
साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के कोल हाजिर होकर 18 साल की उम्र तो लैके 22 साल की उम्र तक ये कुछ गुरु ग्रंथ साहब की शरण के विच सिੱਖਿਆ। कल्ले बाबा दीप सिंह ने नहीं सिੱਖਿਆ, जिन्ने सिख होए जे उन्होंने नाम गिणीए भाई मणि सिंह जी उन्होंने सिੱਖਿਆ कि साडा जीवन कैसा होना चाहिए, किवें जिउणा है, किवें असीं धर्म की खातर अपना मार देना है ते साडे ते परमात्मा जिहड़ा है वो कृपा दृष्टि करेगा। भाई तारू सिंह जी ने खोपड़ी लवा दी, 40 सिंघां ने अपना आप निशावर कर दिता। सरसे की जंग दे विच सरसा नदी के पहला जो लड़ाई हुई 250 सिंघां ने शहीदियां दे दित्तियां, 40 मुक्तियां ने मुक्तसर की जंग दे विच शहीदियां दे दित्तियां। ते उन्होंने सिੱਖਿਆ कि तुसीं साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के कोलों, ते यही कारण है कि अज भी गुरु प्यारे हो जे असीं गुरु ग्रंथ साहब की शरण दे विच बैठ के गुरबाणी नूं सरवण करते हैं ते गुरबाणी तो असीं सिੱਖਦੇ हाँ कि साडा जीवन कैसा होना चाहिए, साडा कर्म कैसा होना चाहिए, साडा धर्म कैसा होना चाहिए। बहुत लोग तो ऐसे भी पे हैं वो अज के जमाने दे विच अमृत भी छक लेंदे है ते गुरु की मत उन्होंने फिर नहीं पता लगता, क्योंकि कदे गुरु की शरण दे विच बैठ के विचार ही नहीं किया कि साडा जीवन कैसा होना चाहिए। गुरु तो मत ही नहीं लई है, गुरु तो मत लई उन्हां बीबियां ने लाहौर दे विच मणु की जेल दे विच जिन्हां बीबियां ने चक्कियां पीसी, भुखियां ध्याइयां रह के पानी का घुट भी बड़ी मुश्किल नाल दिंदे सी वो जालम, चक्कियां पीसियां और अपने गोद दे विच खेलते हुए बच्चों उन्हां जालमां ने उतां उछाल के नेजियां दे विच टंग दिता और उन्हां बीबियां ने सहार लिया, सिख लिया कि साडा धर्म है, असीं अपना आप तक ही, अपने बच्चे भी, अपना परिवार भी, अपना सब कुछ उस परमपिता परमात्मा के धर्म तो सिख धर्म तक। सिख धर्म है वास्तव में परमात्मा का धर्म है ते उस तो असीं अपना आप निशावर कर लेना, सी भी नहीं करना। इस ते आओ अज आपां विचार करते हैं भी बाबा दीप सिंह जी नूं असीं इन्ना सन्मान बख्शदे हां। क्यों बख्शदे हां? क्योंकि उन्होंने गुरु साहिब की शरण दे विच रह के गुरबाणी को सिੱਖਿਆ। कोई बच्चा पेट चों नहीं सीख के आउंदा, सीखता इस संसार दे विच ही है, अपने माता पिता तो सीखता है, अपने गुरुओं तो सीखता है, अपने नाल चलने वाले आगुओं तो सीखता है। ते बाबा दीप सिंह जी ने 1682 ईस्वी 14 माघ नूं भाई भगता जी ते माता जिउणी जी दे कुख दे विचों पिहूविंड पिंड दे विच जिला तरनताਰਨ दे विच जन्म लिया। 18 साल तक अपने घर विच दे रहे और 18 साल की उम्र दे विच साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की शरण दे विच आए। उन्होंने माता पिता ते नाल बाबा दीप सिंह जी भी आ गए और उत्थे आके जदों साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के दर्शन किए ते बाबा दीप सिंह जी गुरु गोबिंद सिंह जी नूं समर्पित हो गए। माता पिता तक घर वापस चले गए पर बाबा दीप सिंह जी साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की शरण दे विच इन्ना प्यार कर बैठे कि अपना आप जिहड़ा सी गुरु नूं समर्पित कर दिता। अज असीं गुरु
कहने साडा गुरु गुरु ग्रंथ साहिब, साडा गुरु गोबिंद सिंह जी, साडा गुरु गुरु नानक देव जी, पर जीवन दे विच की कर्म करने हैं ये कदे नहीं सीखते। असी गुरु कोलों, असी गुरु कोलों सिर्फ आने मत्थे टेक के मंगता मंग के मैनू पुत्र दे दी सच्चे पातशाह, मैनू जमीन दे दी, मैनू ट्रैक्टर दे दी, मैनू कार दे दी सच्चे पातशाह, फलानी चीज़ दे दी, फलानी चीज़ दे दी। अपनियां लिस्टां जिहड़ियां है गुरु साहब के सामने रख देने, पर गुरु ग्रंथ साहिब की मत जिहड़ी है वो असी कदे धारण नहीं की। राम नाम मैं गयो जाके सामने ही कोए, ये राम नाम तो असी अपने हिरदे दे विच धारण ही नहीं किया अज तक भी। जे गुरु ने बख्शिश की है तो गुरबाणी सानू बख्शिश करती है, कोटन मैं कोऊ नारायण जे चीत, ते बाकी करोड़ दे विचों कोऊ का मतलब एक अद्धा, ते बाकी 99,999 लोग जिहड़े है वो माया दे प्यारे, गुरु की गल ही नहीं सुनते। तो जो मैं कहते भी असी भी उन्होंने विचों ही हाँ, तो कोई गलत गल नहीं है, क्योंकि संसार के लोग जिहड़े माया नूं प्यारे होए बैठे हैं, माया धारी होए बैठे हैं और अन्ने बोले होए बैठे हैं। गुरु की गल उन्होंने करना च नहीं, गुरु की मत उन्होंने हिरदे च तो जानी बहुत दूर की गल है, उन्होंने कन्ना विच नहीं पैंदी, बाहर ही रह जाती। आपका शोर मचाते हुए बहुत लोगों को मैं देखा है और कई बार टोक भी लाई है मैं कि गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी दे विच आके कदे भी अपनी गल मुख तो ना बोलो, अपने मूँह नूं सी लो और गुरबाणी की मत नूं सरवण करो, ताकि तुहाडे हिरदे दे विच, तुहाडे कन्नां द्वारा तुहाडे हिरदे दे विच, तुहाडे मन दे विच गुरु की मत ग्रहण हो जाए, वस जावे, परमात्मा का नाम वस जावे, वाहिगुरू वाहिगुरू नाम वस जावे, सतनाम वस जावे। हुणे हुक्मनामा आया सी ना, सतनाम जप जप सदा सतनाम। भाई ये गुरु की मत है, ये बंदे तू हमेशा सतनाम का जाप कर, वाहिगुरू वाहिगुरू नाम का जाप कर। वाहिगुरू नाम ही पहला सतनाम सी, उदों सतनाम कहा जाता सी, गुरु नानक साहब जी के समय सतनाम कहा जाता है, सत करतार कहा जाता है। अज असीं वाहिगुरू कहने वही चीज़, इस नूं जपो भाई, इस नूं हिरदे दे विच जो तुसीं लै आओगे तो तुहानूं पता लगेगा भी सिख की चीज़ है, सिख की चीज़ है। सिख कोई ये बनावटी वस्तु नहीं है, सिख परमात्मा के धर्म का नाम, उस धर्म को सिख लैन का नाम सिख है, जिहड़ा उसनूं सिख लैंदा उहनूं सिख कहा जाता है। परमात्मा की रजा नूं मन लैन का नाम सिख है, परमात्मा के हुक्म नूं मन लैन का नाम सिख है, परमात्मा के विधान नूं मन लैन का नाम सिख है, परमात्मा के भाणे नूं मन लैन का नाम सिख है। जिवें कि बंदा बहादुर ने मन्निया, पंचम पातशाह साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी ने मन्निया, नौवें पातशाह गुरु तेग बहादुर जी ने मन्निया और अनेक सिखा ने भी मन्ने। और ये बाबा दीप सिंह जी भी शुमार है, जिन्होंने असी अज याद करते हैं और उन्होंने आगमन पुरब जोड़ा है वो असी मनाने हैं, उन्होंने याद करके उन्होंने किए हुए कारनामों याद करते हैं। तो आओ आप विचार करते हैं भी बाबा दीप सिंह जी का जीवन जोड़ा सी वो किस तरह का। बाबा दीप सिंह जी 22 साल की उम्र तक, 18 साल तो लैके 22 साल की उम्र तक आनंदपुर साहब के साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की हजूरी के विच रहे। उस तो उपरांत अपने घर वापस चले गए और उत्थे संगतां नूं नाम जपाउंदे रहे, धर्म का कारज समझाउंदे रहे, धर्म का क्रिया की है, कर्म की है, वो समझाते रहे। तो इस तरह के नाल बाबा दीप सिंह जी ने अपने जीवन को परमात्मा को समर्पित कर दिया। जदों आनंदपुर खाली होया,
आनंदपुर तो बाद मुक्तसर की लड़ाई, चमकौर साहब की लड़ाई, मुक्तसर की लड़ाई लड़ के उस तो बाद साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दमदमी टकसाल दमदमा साहिब दे विच डेरे लाए ते बाबा दीप सिंह जी साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की छत्र छाया के हेठ दमदमा साहिब दे विच विराजमान हो गए और धर्म के कार्य जिहड़े गुरु के हुक्म नाल करने शुरू किए। उत्थे रहिंदियां होइयां साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की लिखत जो गुरु गोबिंद सिंह जी ने की, भाई मणि सिंह और बाबा दीप सिंह ने मिल के ये लिखत की और उस तो बाद उसे लिखत के 4 उतारे जिहड़े गुरु ग्रंथ साहिब दे बाबा दीप सिंह ने किए जदों साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दमदमा साहिब तो नंदेड़ वाले नूं चाले पास। तो साध संगत 1857 ईस्वी दे विच बोले श्री अकाल 1857 ईस्वी दे विच एक वाकयात होया और उस वाकयात का सारे का सारा विवरण इस तरह है कि जो अहमद शाह अब्दाली ने हिंदुस्तान के उत्ते हमले किए ते हिंदुस्तान की धन दौलत के नाल नाल हिंदुस्तान दियां बहु बेटियां भी कब्जे करके अपने नाल ले जाना चाह रहा है। तो बाबा दीप सिंह दे मिसल ने और आलूवालिया जस्सा सिंह दी मिसल ने, जस्सा सिंह रामगढ़िया दी मिसल ने अब्दाली दे खेमिया दे उत्ते अब्दाली दी फौज दे उत्ते थां थां ते हमले करके उन्हां तो जो लुटिया होया धन माल सी वो खोलिया। अखीर एक दिन पता लगा कि बीबियां नूं भी ये कब्जे करके अपने नाल ले जा रहा है और गुलाम बना के बेचेगा। तो बाबा दीप सिंह और जस्सा सिंह आलूवालिया, जस्सा सिंह रामगढ़िया, इन्होंने अहमद शाह के खेमे के उत्ते हमला कर दिता और बीबियां नूं छुड़ा के 2500 बीबियां, इतिहास उस समय लिखता है, उन्होंने छुड़ा के उन्हां बीबियां नूं उन्हां दे घरां दे विच पहुंचाया गया सत्कार दे नाल। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की हजूरी दे विच साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब की बाणी द्वारा सिखिया होया एक कर्म जिहड़ा है गुरु साहिब ने और गुरु साहिब बाबा दीप सिंह जी और जस्सा सिंह आलूवालिया और जस्सा सिंह रामगढ़िया ने एक कर्म किया। ये सिख दा कर्म है। गुरबाणी सिखाउंदी है कि सिख ने कर्म की करने हैं, कैसे करने हैं, तो असी भी ये सीखना। बाबा दीप सिंह का जीवन जे अज असी मना रहे हैं ना, तो ये मकसद नहीं है कि लंगर खा के घरे वापस चले गए, ना तो गुरबाणी की मत लई ते ना गुरु दे कोई धर्म प्रति अपनी भावना जिहड़ी सी वो गुरु समर्पित की, अपना मन ही गुरु समर्पित नहीं किया सी ते वापस मुड़ के तो फिर की फायदा होया। इत्थे आए हैं तो असीं कुछ सीख के जाना है, गुरु की मत नूं सीख के जाना है, गुरु के धर्म नूं सीख के जाना है। परमात्मा का धर्म जिहड़ा है वही सिख धर्म है। ये मैं विशेष करके दस दिया तुहानूं। तो साध संगत जी, गुरु का धर्म जिहड़ा है, साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब का धर्म जिहड़ा है वो परमात्मा का धर्म है और परमात्मा का धर्म ये सिखाउंदा है कि जियो और जीने दो। मानवता का धर्म अपने आप को एक विलक्षण शैली दे विच ये धर्म ये सिखाउंदा है कि मानव का मानव नाल प्यार होना चाहिए, मानव का मानव नाल सेवा होनी चाहिए है, मानव का मानव नाल ऐसा बर्ताव होना चाहिए कि किसी कर्म के मुताबिक वो दुख ना पावे बंदे। मानस की जात सब है एक है पहचान, वो आपस विच दी सारे बंदियां नूं एक पहचानने की कोशिश, वो रब का नूर जानने की कोशिश करो कि सारे बंदे वो रब का नूर है।
ਉਹ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਜਥੇ ਨੂੰ, ਮੇਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਜਹਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਟਾਇਆ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਹਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਿਟਾ ਦਿਓ। ਔਰ ਜਹਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਔਰ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਜੰਗਲਾਂ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਔਰ ਜਹਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੇ ਕਿ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਢਾਓ। ਪਰ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਔਰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਈ ਕਿ ਹੈ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5000 ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਜਦ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ 5000 ਦੀ ਬਜਾਏ 10000 ਸਿੰਘ, 5000 ਮਾਝੇ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮਿਲ ਗਏ ਔਰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੋਹਲਵੜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਖੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਵਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇਸ ਲਕੀਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਟੱਪੇ, ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਤੋ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਲਕੀਰ ਟੱਪ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਔਰ ਗੋਹਲਵੜ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਹਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤੇ ਜਹਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫੌਜ ਲੜੀ ਹੈ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਘਮਸਾਨ ਦਾ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ ਔਰ ਫੌਜ ਦੇ ਪੈਰ ਉੱਖੜ ਗਏ ਆ। ਮੁਗਲ ਫੌਜ ਦੇ ਜਹਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਹਾਨ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹਾਥੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ ਸਿਰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸਿਰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜਹਾਨ ਖਾਨ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਔਰ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਭੱਜਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਜਮਾਲ ਖਾਨ ਨੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਲੜ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ, 72 ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਆ 75 ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਜਹਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਧਰੋਂ ਜਮਾਲ ਖਾਨ ਨੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਮਾਲ ਖਾਨ ਦਾ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਮਾਲ ਖਾਨ ਦੇ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਜਮਾਲ ਖਾਨ ਦਾ ਸਿਰ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੱਟ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਸਿੰਘ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਸ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਸੀਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡਾ ਕਿਰਪਾਨ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਹੈ
ਜਦੋਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹੈ ਸਿਰ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮੁਗਲ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਭੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤਿੱਕਰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਤਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਸ ਰੱਖ ਕੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਅਟਾਰੀ ਤੱਕਰ ਮੁਗਲ ਫੌਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਲ ਫੌਜ ਸੀ ਉਹ ਡਰ ਕੇ ਭੱਜ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਜਿੱਥੇ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸਥਾਨ ਸੀ ਸਮਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਹੈ। ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਭਗਤੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਬਲ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਜਦ ਵੀ ਆਓ, ਸੁਰਤੀ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਗੁਰਮਤਿ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਾਸ क्षमा याचना करता है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।